नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। ईडी की कार्रवाई जैसे ही महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं के करीब तक पहुंचती है, बौखलाकर नेता ऐसा बयान देते हैं जो कि उनके गले की हड्डी बन जाता है। संजय राउत की गर्दन तक ईडी का हाथ पहुंचने ही वाला था कि संजय राउत ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दे डाली है। दरअसल उन्होंने खुलेआम धमकी दी है ईडी को और कहा है कि इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि चुनाव का मौसम है, ऐसे में प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर वे हमारे पास आते हैं तो हम भी उनका स्वागत करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। ईडी के अधिकारियों को मैं चाय भी पिलाऊंगा, मुझे उनके घर आने से कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि अगर वह झूठी या गलत कार्रवाई करेंगे तो उसका परिणाम भी उन्हें आगे भुगतना पड़ेगा। किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए अगर कार्रवाई होगी तो उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि कई बड़े बड़े नेता और अधिकारी फर्जी कार्रवाइयों की वजह से जेल में हैं। ईडी ने 1034 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले के आरोप में संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया है। इस मामले में ईडी ने सुजीत पाटकर के घर पर छापेमारी की थी, जो संजय राउत की बेटियों की एक फर्म में पार्टनर है। आपको बता दें कि प्रवीण राउत गुरु आशीष कंपनी में डायरेक्टर है, जो कि एचडीआईएल से जुड़ी हुई है। इसके पहले भी प्रवीण राउत का नाम साल 2020 के दिसंबर महीने में पीएमसी बैंक घोटाले के दौरान सामने आया था। संजय राउत से क्या है कनेक्शन? दरअसल संजय राउत और प्रवीण राउत की करीबी को इस बात से समझा जा सकता है कि साल 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी को बिना ब्याज 55 लाख रुपए का कर्ज दिया था। उन्होंने इस पैसे को इस्तेमाल कर मुंबई के दादर इलाके में एक फ्लैट खरीदा था। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख संजय राउत की पत्नी ने यह कहा था कि उन्होंने माधुरी दीक्षित से लिए गए पैसों का वापस कर दिया है। एचडीआईएल में 1034 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने के बाद प्रवीण राउत की गिरफ्तारी की गई है। उनकी पत्नी के खाते से संजय राउत की पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। ईडी को इसका सुराग मिला है और इसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है और इसी के चलते अब संजय राउत ने खुलेआम ओपनली एक तरीके से धमकी दे दी ईडी को कि अगर वैसे आना चाहें तो आ सकते हैं, वरना ध्यान रखें अगर झूठी कार्रवाई की तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे नेता और बहुत सारे अधिकारी फर्जी कार्रवाइयों के चलते जेल में हैं। तो संजय राउत को कहीं ना कहीं अब डर सताने लगा है कि दोनों उनके जो बहुत करीबी माने जाते हैं और दो पार्टनर उनके हम कह सकते हैं कि ईडी के शिकंजे में है और संजय राउत को डर सता रहा है कि कहीं उनके घर तक अब ईडी ना पहुंच जाए। इसलिए पहले ही एक गीदड़ भभकी संजय राउत ने दे दी है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस बारे में जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद।